नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग जो है इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में रिवीजन सीरीज चल रही थी और जिसमें शायद मैंने पिछले वीडियो में उत्तर जो है वर्ती जो जितने भी मुगल शासक थे उनके बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो के माध्यम से जितने भी सिख गुरु हुए हैं, 8 9 10 सिख गुरु हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने जो है सिख गुरुओं के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ाया है और मैं इस वीडियो के माध्यम से इनके बारे में कह सकते हो रिवीजन करेंगे और विस्तृत रूप से पढ़ाया है। तो जिन लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सिख गुरुओं में सबसे पहले बात आती है गुरु नानक देव जी की। तो सबसे पहले आती है नानक देव जी की, या गुरु नानक देव जी इनका नाम था पूरा। अब देखो कहाँ से इनकी कहानी शुरू होती है और कैसे सिख साम्राज्य की नींव पड़ती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था, तो आप सब साथ में रिवाइज करते चले, मैं कहानी जैसे आपको सुनाता चला जाऊंगा। तो गुरु नानक देव जी का जन्म जो है तलवंडी में हुआ था 1469 में। और इनके पिता का नाम कालू जी मेहता और माता का नाम जो है क्या था, तृप्ता देवी, और पत्नी का नाम क्या था, सुलक्षणा देवी। अब क्या है कि जब ये थोड़े दिन बाद अब क्या करते हैं, गृह त्याग कर देते हैं और कालीबेन नदी के किनारे इनको महाज्ञान की प्राप्ति होती है। महाज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने कुछ कह सकते हो उपदेश दिए। तो उसमें से एक उनका मुख्य उपदेश था, इन्होंने कहा था कि हम जो है कर्मवाद और पुनर्जनन पर विश्वास करते हैं। और जितने भी इनके उपदेश हुए वो जपजी में जो है अंकित कराए गए। और अगर पूछ लिया जाए गुरु नानक देव जी के बारे में, तो एक चीज और, इन्होंने लंगर प्रथा शुरू की थी। और लंगर प्रथा को स्थायी किसने किया था, तो अभी आगे हम पढ़ेंगे अंगद के बारे में, गुरु अंगद देव के बारे में। तो हम यहाँ बात कर रहे थे, अगर पूछा जाए कि गुरु नानक देव जी के समकालीन कौन कौन थे, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु हो गए, कबीरदास हो गए, इस तरीके से बहुत से लोग जो है इनके समकालीन थे। ठीक है, ये तो बात हुई जो है नानक के बारे में। और इसके अलावा गुरु नानक देव ने बावनवाड़ी भी लिखी है। तो ये तो कार्यकाल रहा 1469 से। अब 1539 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में उत्तराधिकारी बन के बैठते हैं इनके अंगद। अब अंगद के बारे में क्या है, इनका जो कह सकते हो वैसे क्या नाम था, वैसे नाम था लहना, लहना। और लेकिन ये किस नाम से गद्दी पर बैठे थे, अंगद के नाम से 1539 में गद्दी पर बैठे। इन्होंने इनके अगर काम की बात करें तो इन्होंने गुरुमुखी लिपि की खोज की थी। जो पंजाबी में आजकल आप सब देखते होंगे वो गुरुमुखी लिपि होती है, उन्होंने ये काम किया। और इसके अलावा इनमें एक और पॉइंट याद रखना है कि इन्होंने जो है लंगर व्यवस्था को स्थायी कर दिया था। इसके अलावा एक चीज और कि इन्होंने क्या किया था, गुरु अंगद ने हुमायूं को बिलग्राम के युद्ध में, किस युद्ध में, बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को आशीर्वाद दिया था कि जाओ तुम विजयी हो जाके। क्योंकि उस उधर जो है 1540 के बाद में हुमायूं ने क्या करना शुरू कर दिया था, संघर्ष करना शुरू कर दिया था। शेरशाह सूरी ने उधर इन पे आक्रमण कर दिया था। तो ये तो पॉइंट याद रखना है अंगद के बारे में। कौन कौन से दो पॉइंट कि उन्होंने गुरुमुखी लिपि की खोज की, इसके अलावा इन्होंने जो है लंगर व्यवस्था को स्थायी कर दिया। इसके बाद में तीसरे गुरु हैं, ये प्रथम, ये द्वितीय, तृतीय। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे या तीसरे गुरु कौन थे, तो इनका क्रम भी आपको याद रखना है। तीसरे थे गुरु अमरदास। गुरु अमरदास जी के बारे में, तो ये गद्दी कब बैठे, गद्दी पर 1552 में, और कब तक, 1574 तक। इनके बारे में एक पॉइंट है, पूछा जाता है ये कैसे थे, ये वैष्णव धर्मानुरागी थे। इन्होंने एक विवाह की पद्धति शुरू की थी, कौन सी, लवण पद्धति। इन्होंने विवाह की एक नई पद्धति शुरू की थी, लवण पद्धति। अब क्या था कि वहां पे अब इस समय अकबर का शासनकाल शुरू हो जाता है थोड़े दिन बाद। और अकबर का जब शासनकाल शुरू होता है वही 1556 की तरफ, 1556-57 की तरफ, तब उधर क्या होता है, अकबर जो है इनकी पुत्री से मिलते हैं, बीबी बानी इनका नाम था, बीबी भानी नाम था, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। इनकी पुत्री कौन थी, बीबी भानी। और उनको जो है कह सकते हो लगभग में 500 गांव जो है उपहार में दिए थे। और ये सिर्फ याद रखना है गुरु अमरदास जी के में। इसके अलावा अगला क्या है, रामदास। अब रामदास जी ने क्या किया था, रामदास जी ने इन्हीं जितने गांव थे उनको इसी पे स्थापना की थी, अमृतसर शहर की, अमृतसर शहर की। ठीक, ये रामदास जी में याद रखना है। तो अब फिर मैं इसको रिवाइज करता हूं। गुरु अंगद, देखो नानक जी के बारे में तो मैंने आपको डिटेल में बताया ही। अंगद जी के बारे में याद रखना है कि इनका वैसा नाम था लहना। और इन्होंने जो है जो लंगर व्यवस्था थी उसको स्थायी कर दिया था। और साथ ही साथ इन्होंने जो है बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को जो है आशीर्वाद दिया था कि विजयी हो। और इसके अलावा गुरुमुखी लिपि की आविष्कार किया था उन्होंने।
गुरु अमरदास जी के में याद रखना कि ये वैष्णव धर्मानुरागी थे और लवण नामक पद्धति की शादी की, विवाह की, उसको जो है इन्होंने प्रचलित किया। और बीबी भानी जो उनकी पुत्री थी उनको अकबर ने 500 गांव दिए थे। इसके बाद रामदास में याद रखना है 1574 में ये गद्दी पर बैठे 1581 तक, और इसमें इन्होंने जो गांव उनको दिए गए थे बीबी भानी को, उन्हीं पे जो है अमृतसर शहर की स्थापना की थी। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु थे ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये इनकी हत्या कर दी गई थी। किसने करवा दी थी? तो औरंगजेब ने। तो ये गद्दी पर बैठे 1581 से 1606 ईस्वी तक। अब इनका क्यों इन बहुत ज्यादा नाम प्रसिद्ध है? क्योंकि देखो इन्हें म्यूरा कहा जाता था, म्यूरा, मसंद भी बोला जाता था इन्हें। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना करवाई थी, आदि ग्रंथ, ये याद रखना है। आदि ग्रंथ में इन्होंने 5 सिख गुरु और 18 हिंदू गुरुओं की या हिंदू संतों कह सकते हो का इसमें जिक्र कराया है आदि ग्रंथ में। तो हो सकता है पूछा जाए आदि ग्रंथ का निर्माण किसने कराया, रचना किसने करवाई? तो गुरु अर्जुन देव ने। जिसमें जो उन्होंने क्या किया था, जितने भी कह सकते हो गुरु नानक देव जी के जितने भी उपदेश थे उसको इसमें अंकित करवाया था। इसके अलावा गुरु अर्जुन देव बारे में और कुछ याद रखना है। तो देखो इनको जो है औरंगजेब ने बुलाया और कहने लगे कि जाओ और अपना जो धर्म है उसको हटा दीजिए और इस्लाम धर्म अपना दीजिए। अर्जुन देव ने मना कर दिया कि नहीं, मैं जो है ये धर्म नहीं अपनाऊंगा, मैं सिख ही धर्म चलाऊंगा। जिसके चलते जो औरंगजेब नाराज हुआ था और उनकी हत्या करा दी थी। अब हत्या करा दी तो इससे प्रभाव पड़ा बहुत ज्यादा हरगोविंद पर। उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने पिता का बदला लेंगे। और इन्होंने क्या किया, गुरु हरगोविंद जो 6वें गुरु थे, जब इनकी 1606 में मृत्यु हो जाती है, गद्दी पर बैठते हैं, और इन्होंने क्या शुरू कराया, अकाल तख्तवंगा। और इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने अगर पूछा है कि सिख धर्म को अभी तक देखो कितने धार्मिक थे, कहा लड़ाकू जाति किसने बनाया? तो हरगोविंद ने जो है सिख धर्म को जो है जितने भी लोग थे, इनके समर्थक थे या उपासक थे, उनको जो है लड़ाकू बना दिया, अकाल तख्तवंगा। और एक काम शुरू किया, नगाड़ा बजाने की पद्धति, नगाड़ा बजाना शुरू कराया। इसके बाद में अगले गुरु हैं गुरु हरराय। गुरु हरराय में कुछ नहीं याद रखना है, गुरु हरराय में यही याद रखना है कि देखो यहाँ इसके अलावा एक गोविंद सिंह में, हरिगोविंद में एक चीज याद कर सकते हो कि अर्जुन देव तो माने नहीं थे किसकी बात, तो औरंगजेब। तो औरंगजेब ने लगभग में 2.5 लाख का जुर्माना लगाया था। कहा कि ये जो है तुम्हारी अगली पीढ़ी भरेगी। कौन? हरगोविंद माने नहीं थे, उन्होंने भरा नहीं था। तो थोड़े दिन बाद हरराय को बुलाया जाता है, और हरराय को जब बुलाया जाता है तो औरंगजेब जब बुलाता है तो वहां पे हरराय अपने पुत्र किसको भेजते हैं? राम राय को। और राम राय क्या करता है, जो हरराय का पुत्र था राम राय औरंगजेब की तरफ बोला जाके वहां पे, तो इससे हरराय नाराज हुए और राम राय को अपना उत्तराधिकारी ना बनाकर हरकिशन को बनाया। लेकिन हरकिशन क्या था, 1661 में गद्दी पर बैठते हैं, 1664 3 ही 4 साल बैठ पाते हैं और इनको चेचक हो जाती है, और चेचक से इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में अगले शासक गद्दी पर बैठते हैं तेग बहादुर, 1664 से 1675। अब इन्होंने क्या काम किया था, तो इन्होंने करतारपुर का युद्ध लड़ा था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करतारपुर का युद्ध। इसके अलावा इन्होंने गद्दियों की स्थापना भी कराई थी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनको जो है औरंगजेब इनको भी बुलाता है कि तुम जो है अपना ये, सॉरी मैंने यहाँ पे शायद औरंगजेब आपको बता दिया था, ये अर्जुन देव वाला यहाँ पे आपको याद रखना है। अर्जुन देव की हत्या जो है किसने कराई थी, तो जहांगीर ने कराई थी, ये याद रखना। मैंने शायद औरंगजेब आपको बता दिया था, जहांगीर ने हत्या कराई थी। क्यों कराई थी? क्योंकि औरंगजेब ने इनके पुत्र खुसरो का साथ दिया था। अर्जुन देव ने किसका साथ दिया था? इनके पुत्र खुसरो का साथ दिया था, जिससे जहांगीर नाराज हुआ था, तब जो है अर्जुन देव की हत्या कराई थी। और यहाँ पे अगर तेग बहादुर की बात आएगी तो तेग बहादुर की हत्या किसने कराई थी? औरंगजेब ने। औरंगजेब, ये याद रखना। मैंने शायद शुरुआत में जो है वहां पे हमने औरंगजेब आपको नाम बता दिया, जहांगीर। तो पूछ लिया जाएगा कि अर्जुन देव की हत्या किसने कराई, तो जहांगीर ने। और तेग बहादुर की हत्या किसने कराई? औरंगजेब। और सबसे लास्ट बचता है गुरु गोविंद, जो 10वें गुरु थे और कह सकते हो अंतिम गुरु थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो गुरु प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया, गुरु प्रथा का अंत करा दिया। अब गुरु गोविंद सिंह ने जो है 5 ककार शुरू किए थे, यहां पे मैं लिखा था 5 ककार। कौन कौन से? नंबर 1 कंघा,
कच्छा, कीश, कड़ा और कृपाण। ये कहा था कि ये 5 ककार शुरू किया, कहा कि ये तो जितने भी सिख हैं उनके पास रहना ही चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो महिलाएं हैं वो अपने नाम के बाद में कौर लगाएंगी और जो पुरुष हैं वो अपने नाम के बाद में सिंह लगाएंगे। ये जो गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने कहा कि जो मैं अपना जितने भी भारत में वर्ण हैं या जितने भी भारत के पास पास और देश थे वो सब भारत ही वाला क्षेत्र आता था, सिंध वाला क्षेत्र। कहा कि मैं जितने भी भारत है पूरा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जितने भी वर्ण के लोग हैं मैं उनको सबको क्या बना दूंगा, सिंह बना दूंगा। और मुसलमानों का या मुस्लिम धर्म का मैं नामो निशान मिटा दूंगा। क्यों? क्योंकि तेग बहादुर की मुस्लिम धर्म के जो थे औरंगजेब, उन्होंने हत्या कराई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं जो है मुस्लिम धर्म को बिल्कुल समाप्त कर दूंगा और जितने भी वर्ण हैं, चारों वर्ण, मैं उनको जो है क्या बना दूंगा, सिंह बना दूंगा। ये कहना था गुरु गोविंद का। इनके कुछ रचनाएं हैं, जैसे विचित्र नाटक, विचित्र नाटक है, इस तरीके से कुछ है, बहुत सी इनकी रचनाएं हैं। बस इतना ही आपको याद रखना। बाकी मैंने गुरु गोविंद सिंह के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मैंने बहुत क्विकली कह सकते हो रिवीजन कराया है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तब भी आप बता सकते हैं, वीडियो को लाइक करें। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।